मान लिए, लेकिन इमामगंज की हम बात कर रहे हैं, जो उनकी बहू का नाम आ रहा है, परिवार के और भी लोगों का नाम आ रहा है। जो तय हुआ उसमें अब एक विभाग है कि 2 विभाग है कि 3 विभाग है, ये चीजों को चुनाव आप लोग तैयारी पहले से भी कर ही रहे होंगे। इमामगंज में आप ही के लोग भी हैं, वहां पर आप लोगों के वहां पर पैठ भी है, तो कौन चुनाव लड़ने वाला है आप लोग? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवार और कार्यकर्ता और फलां और चिलां जैसी कोई बात है। वहाँ के हमारे जो संगठन के लोग हैं उन सबों की राय जानने के बाद वहाँ जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट होगा, सब कार्यकर्ता भी चाहते थे कि पार्टी को 2 मिले 3 मिले, इसमें क्या दिक्कत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में, और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में 4 जगह पे उपचुनाव होने वाले हैं, और अभी अभी बीजेपी ने 4 जगहों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा वो भी उन्होंने जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। रामगढ़ और तरारी में बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, बेलागंज जदयू और इमामगंज में हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और आज हमारे साथ हम के ही प्रवक्ता श्याम सुंदर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि चुनाव आप लोग तैयारी पहले से भी कर ही रहे होंगे। इमामगंज में आप ही के लोग भी हैं, वहां पर आप लोगों के वहां पर पैठ भी है, तो कौन चुनाव लड़ने वाला है आप लोगों की तरफ से? कैंडिडेट कौन है? देखिए, अभी कैंडिडेट की जहाँ तक बात है तो वो हमारे मुख्य संरक्षक जो जीतन राम मांझी जी हैं, और जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, वो भी बिहार से बाहर हैं। अच्छा। और वो कल शाम तक सब आ जाएंगे दोनों। तो परसों हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, और जिसमें सारी चीज़ें तय होंगी कि वहाँ कैंडिडेट कौन होंगे और कैसे क्या होना है। तो वो आपको 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब चीज़ें क्लियर आप अभी भी बता तो वहां पाएंगे। पर आपके लोग के ये जो लोग वहां पर चुनाव लड़े भी हैं, तो क्या लग रहा है कि वही फिर से दोहराए जाएंगे? नहीं, हमारे हमारे संरक्षक महोदय ही वहाँ से एमएलए थे। तो अब तो वो सांसद हो गए, इसके चलते वो सीट रिक्त हुई है। तो अब कैंडिडेचर का जहाँ तक सवाल है, तो बहुत सारे लोगों की आकांक्षा होती है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। तो वो सारी चीज़ों पर मंथन होगा, और वहाँ के प्रखंड अध्यक्षों से और पंचायत अध्यक्षों से सुझाव मांगा गया है। कई मीटिंग्स हुई हैं, कई लोग हमारे वहाँ पे जाकर के जिन्होंने काम किया है, तो हमने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सारे लोगों का सुझाव मांगा, और उसके आधार पर निर्णय होगा कि किनकी लोकप्रियता वहाँ है, किस पर लोगों का विचार ज़्यादा बन रहा है। ये तो लोकतंत्र है, और हमारी पार्टी में इसका हम लोग निर्वहन करते हैं। इस सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके पार्टी में ही थोड़ा सा खटपट चल रहा है उस चुनाव को लेकर, कि हम लड़ेंगे चुनाव। परिवार में भी थोड़ा खटपटाहट जैसी हो रही है, ये बहू को लेकर कि बेटी को लेकर कि कौन चुनाव लड़ेंगे, इस तरह से क्या है? ये सब बेबुनियाद बात है, और ये सब पता नहीं कहाँ से आप लोगों को खबर आती है, हम लोग नहीं समझ सकते। वहाँ इस तरह की बात, अब चुनाव लड़ने की मंशा किसको नहीं होती है। हर कार्यकर्ता चाहता है, जो भी राजनीति में काम करता है, जो भी अपना समय दे रहा है, सबकी इच्छा होती है। लेकिन चुनाव तो अल्टीमेटली किसी एक को ही लड़ना होता है। तो उस पर निर्णय होगा, सबों के चाहत का सम्मान भी होगा, और जो जनता के मिजाज हैं, वहाँ के चीज़ों को समझने के बाद ही प्रत्याशी तय कर सकेंगे ना। प्रत्याशी तो एक ही होना है, उसमें अपनी-अपनी क्षमता से लोग लगे भी हैं, सबकी प्रत्याशी चाहत एक ही होना है, लेकिन मतलब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या परिवार से भी कोई आगे आएंगे या कार्यकर्ता होंगे? कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवार और कार्यकर्ता और फलां और चिलां जैसी कोई बात है। वहाँ जनता के नब्ज़ को टटोलने के बाद हमारे जो लोग वहाँ जो प्रभारी के तौर पे जिन्होंने काम किया है, वहाँ के हमारे जो संगठन के लोग हैं, उन सबों की राय जानने के बाद वहाँ जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट होगा, जो जीतने की गारंटी जिस पे लगेगी, उसको उतारा जाएगा। लेकिन देखा तो जा रहा है, जैसे जिस तरह से आप लोगों पे भी आरोप लगाया जाता है, परिवारवाद की आप बात करते हैं, तो आरोप लगाया जाता है कि भी 3 मंत्रालय मिला तो संतोष मांझी खुद ही रख लिए। हालांकि आपके प्रदेश अध्यक्ष का उसमें नाम आ रहा था, लेकिन उन्हीं के लिए मांगा भी गया था, खुद ही मंत्रालय ये रख लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी इमामगंज में भी अपने परिवार को ही किसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तकनीकी बात जो है, उसको न करके आप लोग उसको थोड़ा घुमा देते हैं। ये संतोष मांझी जी का निर्णय नहीं होता है कि उनको कितना विभाग मिलेगा और कौन सा विभाग मिलेगा। मंत्रालय का जहाँ तक सवाल है, तो मंत्री अगर 2 बनाए जाते, तब फिर कोई उसके आगे बात थी। हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से कहा भी था, और हम सब कार्यकर्ता भी चाहते थे कि पार्टी को 2 मिले 3 मिले, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का और जो संगठन में जो और पार्टियां हैं, सबों के निर्णय के अनुसार
जो तय हुआ उसमें अब एक विभाग है कि 2 विभाग है कि 3 विभाग है, इन चीज़ों को मुख्यमंत्री का अधिकार है। और इसमें ये नहीं होता है कि 3 विभाग मिला तो मतलब 3 मंत्री मिल गया। ये थोड़ा-सा मिर्च मसाला लगाया जाता है और बातों को उलझाया जाता है। नेता निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता होते हैं सबों की चाहत होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। नेता ने उस अनुरूप बात किया। अब जो मुख्यमंत्री महोदय थे या और जो एनडीए के जो बड़े एलाइज हैं उन लोगों का जो निर्णय था उसके अनुसार संतोष मांझी जी मंत्री बने और विभाग तो हम लोगों को भी नहीं अपेक्षा थी कि मान लिए, लेकिन इमामगंज की हम बात कर रहे हैं जो उनकी बहू का नाम आ रहा है, परिवार के और भी लोगों का नाम आ रहा है, बहू सामने आ रही है। इन तमाम तरह के सवालों का जवाब जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी उसके बाद जो अगर मगर की बात हम लोग क्या करें, जब जो फैसला हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी, उसके बाद ठोस रूप पर उस पर हम आपका जवाब देंगे। कब तक घोषणा होने वाली है? बस 2 से 3 दिनों में, चूंकि 18 तारीख से नॉमिनेशन का डेट है, 25 तक नॉमिनेशन हो जाना है, तो उसके अंदर ही होगा। हमको लगता है कि हम लोग 2 से 3 दिनों में इस पर निर्णय ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2 से 3 दिनों में नाम सामने आ जाएगा कि इमामगंज से हम के तरफ से कौन से प्रत्याशी होंगे, वो नाम सामने आ जाएगा। तो चलिए इंतजार कीजिए और देखते हैं कि वाकई में परिवार की तरफ से कोई सदस्य को दिया जा रहा है या फिर कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता भी बहुत दिनों से वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग ये भी देखते हैं कि भाई चलो परिवार के भी लोग आगे आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और इंतजार करते हैं। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।